आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बाद कहीं ना कहीं हर जगह हलचल मच गई है। उसी के चलते एसडीपीआई भी अब जो है हरकत में है। लेकिन बात तो यह है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड पर मामला नहीं रुका। मौलाना आजाद जो फंड है उसको लेकर आज एसडीपीआई मैदान में उतरी है और आज औरंगाबाद में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। पूना से इनके कई पदाधिकारी यहां पर पहुंचे। कई इल्जामों का डेरा लेकर ये लोग जो है आज पत्रकारों के बीच में अपने सवालों को लेकर उतरे थे। उसी के चलते आज मेरे साथ इनके पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं इनसे सवाल करने की कोशिश करूंगा, क्या आखिर मामला हुआ है, किस पर एफआईआर की है, किसको जेल भेजने की बात की गई है। आज मेरे साथ जुड़े, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में। सवाल सीधा ये है, मौलाना आजाद फंड को लेकर आपने इतना बड़ा जो इल्जाम लगाया है, क्या पुरावे आपके पास मौजूद या फिर आप सिर्फ इल्जामों के डेरे में ही मामले को ले रहे हैं? इल्ज़ाम जो है, आज हम लोग कुछ नए डिटेल्स के साथ में हम लोग आए थे। इसके पहले भी हम लोगों ने पुरावों के साथ में मौलाना आज़ाद में किस तरीके से गैर कारोबार होता है और भ्रष्टाचार की चीज़ें खुली खुली हमने बताई है कि बाकायदा नंबर के साथ में, फाइल नंबर के साथ में। ओवरऑल जो हमारा इल्ज़ाम ये है कि आज जो महामंडल जो चल रहा है उसके चेयरमैन हो, एमडी हो और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए गए पक्ष के कार्यकर्ता है, ये सब मिलके जो है महामंडल का गरीब अल्पसंख्यक पैसा लूट रहे हैं। उसमें आज हमने ये खुलासे किए कि महामंडल ने गरीब मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को जो बिजनेस करके अपना घरदार चला सके, इनको कर्जा देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने जो है मटके के बिजनेस के लिए इन्होंने लोन दिया और वो बिजनेस करने वाले लोगों ने बाकायदा वक्फ की ज़मीन, जो हमारे वलियों की ये है वक्फ की ज़मीनें होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो ज़मीनों को गिरवी रख के मटका चलाने के लिए पैसे लिए हैं और उसके जो लिए लोन लिया है उसका एक 0 EMI उन्होंने पे किया है। ये वक्फ का परमिशन इनको कैसे दिया वक्फ ने, इनको गिरवी रखने के लिए, ये बिज़नेस के लिए? अगर नहीं दिया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये तो सैंपल है। मैं आपको बोलता हूँ कि और भी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हो रहा है, हमारे को डॉक्यूमेंटेशन आना है, इसके लिए है। और ये वक्फ जो है ये हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसके अंदर एक स्कैंडल के जैसा चल रहा है, क्योंकि आज जो वक्फ के जो अमीर है, जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं समीर नबीलाल काजी, इनका अपना एक इतिहास है, एक बिल्डर का इतिहास है। इसके पहले वक्फ ने उनके ऊपर एफआईआर करने के ताल्लुक से ऑर्डर दिया हुआ था। वैसा शख्स वक्फ बोर्ड में भी आता है, मेंबर बनता है और रातों रात बाद में रात के वक्त में अध्यक्ष भी बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है। तो ये सोचने की बात है, जो कुछ भी खाया खिलाया गया है, वक्फ में कारोबार हुआ है काला, उसको सब ठीक ठाक एक लेजिटिमेट करने के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और एक बेशरम की जैसा इतने सारे चीज़ें भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बानेर का भ्रष्टाचार, वो लोग एक बेशरम की तरफ बैठे हैं। नैतिकता ये होना चाहिए कि ये सारे आरोपों के बुनियाद पे इन्होंने पद छोड़ना चाहिए था। अच्छा सर, अजीत दादा पवार का आपने अभी जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस बारे में थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, वक्फ जो है अभी फिल वक्त में जो मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल है, इसके अंदर जो संचालक बैठे हुए ये सब पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। उसमें से खास करके अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, इसके कार्यकर्ता बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बीवी को, अपने लड़के को इस तरीके से उन्होंने कर्जा वाटप किया है और ये लोग बड़े पैमाने पे कमीशन लेते हैं। आप सोचिए, 3,20,000 के कर्जे के लिए वो लोग 70-70, 60-60 हज़ार रुपये कमीशन लेते हैं। अच्छा, इसके पहले मंत्री ने भी कबूली दिया है कि हाँ लेते हैं, एजेंटगिरी हो रही है। वो लेने के बाद में उनको बताया जाता है कि आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, अजीत पवार है। और आप देखेंगे कि इन्होंने पूना में, इसे एक एग्जांपल के तौर में आपको और बताता हूँ, पुणे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 448 के करीब में 448 कुछ ये केसेस फाइल हुए। उसमें से 388 जो है ना, 388 केसेस सिर्फ बारामती के अंदर हुए। और लोन रिकवरी 388 में 140 लोग ऐसे जिन्होंने 0 EMI दिया हुआ है और वो इस पे महामंडल कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही। आज वो पैसा डूब रहा है, इनके इसको भी दिया जाता है एजेंटगिरी, ये सब चीज़ें चल रही है और इसके अंदर ये सारे अजीत पवार के नॉलेज में है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नॉलेज में है, मुख्यमंत्री के नॉलेज में, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बचा रहे हैं। क्या लगता है वो भी इन्वॉल्व है क्या इसके अंदर? इसमें देखिए, एक मोटी मोटी बात बोलता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने एक्सपोज किया किस तरीके से ये जो एजेंटगिरी कर रहे हैं या एजेंट लोग हैं, उसके अंदर उनके सारे एग्जीक्यूशन के लिए किस तरीके से अजीत पवार के PA, चाहे वो चौबे हो और एक है, वो किस तरह से इन्वॉल्व है। उनके बारामती के कार्यकर्ता अल्ताफ सैयद इन्वॉल्व है और अजीत पवार के कितने नज़दीकी हैं। और ये जो प्रोटेक्शन चल रहा है, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम अजीत पवार कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बचाते हैं और इनके परमिशन और इनके इसके तहत में सब कुछ ये चल रहा है। अभी आपने एक बात कही कि समीर काजी को हम जब तक के जेल नहीं भेजेंगे सुकून नहीं रहेगा।
हमने कहा कि जब तक समीर नबीलाल काजी को जेल नहीं भेजेंगे सुकून नहीं आएगा। समीर काजी को जेल में भेजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भ्रष्ट आज उन्होंने किया हुआ है हम भेजने वाले नहीं, उनकी हरकतें उनको जेल भेजने वाली है, क्योंकि हमारा मकसद उनको जेल भेजना नहीं है। वो उन्होंने जो हरकतें की है, जो भ्रष्टाचार किया है और जो काले कारनामे थे पुराने, उसको वॉश आउट करने के लिए उन्होंने जो काम किया है। आपको बोलता हूँ वक्फ अमेंडमेंट जो ये अभी आया ना रिसेंट एक्ट, उसके 1 महीने पहले मीटिंग हुआ, जिसके देवेंद्र फडणवीस उनके कहने पे मीटिंग हुआ, और रिलायंस के जो एंटी मीटिंग है उसके ताल्लुक से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसके अंदर दूसरे पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, और उसके अलावा उन्होंने जो घपले किए हुए उसके बुनियाद पे जेल जाने के लिए वो खुद मजबूर है, वो खुद जाने वाले, और उसके लिए हम लोग जरूर हाथ बार लगाएंगे उनको। ठीक।